काम करने का मन नहीं है उसको, क्या इस पे क्या विजन है? मैं भी जब क्षेत्र निकलती हूँ तो 50% टाइम वही मेरा भी रास्ता है और उसी कीचड़ से मैं भी क्रॉस करती हूँ। कार आप जुड़ रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज के साथ और मैं हूं यार यादव। इस वक्त हमारे साथ जो है जदयू के कद्दावर नेता कह सकते हैं और महिला प्रकोष्ठ में जो है पावरफुल लेडीज़, बिहार के पावरफुल लेडीज़ हैं और जो कि महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं और आज हमारे साथ हैं और बाबूवड़ी विधानसभा में है। और देखिए इनका जो है अपना विधानसभा है, तो इनसे जो है आज हम लोग हिसाब किताब पे बात करेंगे कि बाबूवड़ी में किस प्रकार से डेवलपमेंट है, उस पर बात करेंगे। जहां कमी होगी उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि अभी तक लगातार तो इनकी सरकार है, इनके मुख्यमंत्री है, उस पर भी बात करेंगे। इनके विधायक भी हैं, किस प्रकार से इनके सिस्टम काम करते हैं और किस प्रकार से लोग जो कहते रहते हैं हमें कि कभी जदयू के कुछ लोग मिले तो पूछिए कि हमारी समस्या, वो आज हम आपको पूछते हैं और सीधा मुख्यमंत्री तक ये मैसेज जाएगा। ये बात जान लीजिए आज, क्योंकि बड़े नेता है भाई, तो आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बाबूवड़ी विधानसभा में आपका स्वागत करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम, मैं बाबूवड़ी विधानसभा की यदि डेवलपमेंट की बात करें तो आप 30 साल 25 साल देख लीजिए कि आपकी सिटिंग सीट है, चाहे कोई भी नेता रहा हो, विधायक रहा हो, एमपी भी आपका है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप मधुबनी से आते हैं और बाबूवड़ी बाज़ार में घुसते हैं तो ये 20 सालों से जो ये बाज़ार की स्थिति है, क्या आपको दिखता है, आपकी पार्टी के नेता को दिखता है या काम करने का मन नहीं है उसको? क्या इस पे क्या विजन है आपका, क्योंकि लोग जानना चाहता है मैडम। जी बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय कि बहुत आपने ग्राउंड का ये सवाल उठाया है और मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगी। दूसरे ने उस पर क्या प्रयास किया, कितना प्रयास किया, ये तो मैं नहीं अभी कहूँगी। जहाँ तक वहाँ के स्थानीय मुखिया हैं विनोद जी, और मेरी चूँकि वहाँ से मैं भी जब क्षेत्र निकलती हूँ तो 50% टाइम वही मेरा भी रास्ता है और मैं भी जब क्षेत्र निकलती हूँ तो 50% टाइम वही मेरा भी रास्ता है और उसी कीचड़ से मैं भी क्रॉस करती हूँ। निश्चित तौर पर परेशानी का विषय है, दुख का विषय है, मगर इसका मैं कारण बताऊं कि जब मैंने भी इसका प्रयास किया तो आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से उसको एनओसी न मिल पाने के कारण वहाँ कई बार नाला बनाकर पानी निकालने की बात हुई, मगर सड़क निर्माण विभाग के द्वारा संभवतः एनओसी नहीं प्राप्त हो सका, इसलिए वहाँ पानी निकासी का कार्य नहीं पूरा हो सका। पिछली बार जब लगभग 2-2.5 महीने इधर कोई अद्यतन विकास हुआ तो मैं नहीं बताऊंगी। 2.5 महीने पहले वो संचिका एग्जीक्यूटिव के पास थी, उस समय मेरी बात हुई थी कि उसका एनओसी दे दिया जाए ताकि स्थानीय स्तर पर भी जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उसकी पानी निकासी का काम करवा सकें। और मुझे लगता है कि आपने सही याद दिलाया है। मैं आज ही स्थानीय विनोद चौधरी जी से बात करती हूँ कि वह संचिका कहाँ है और जल्द से जल्द मैं पुनः एक बार आपने उस चीज़ को मेरे संज्ञान में लाया है तो संचिका को दिखवाकर, और अगर एनओसी अटका हुआ है तो मैं कोशिश करती हूँ कि 1-2 सप्ताह में उसको प्रोसेस गोइंग ऑन करवाऊँ ताकि इस जल जमाव की समस्या से बाबूवड़ी को निजात मिल सके। और एक भारी समस्या है मैडम, मैं आपसे भी डिस्कस करना चाहूँगा और पूछना चाहता हूँ कि बाबूवड़ी विधानसभा में यदि किसी का एक्सीडेंट होता है और कोई खून से लथपथ होता है तो उसको ब्लड की ज़रूरत जो है, मुझे लगता है या तो मधुबनी में पूरा होता है और वहाँ भी नहीं तो दरभंगा में पूरा होता है। क्या इस सरकार में और विकास पुरुष के सरकार में एक ब्लड बैंक बाबूवड़ी के विधानसभा में किसी भी कोने में होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? इस पे काम अभी तक क्यों नहीं हुआ? देखा जाए निश्चित तौर पर ये भी आपने बहुत ग्राउंड का, इस पर संभवतः हम लोगों का भी ध्यान नहीं था। निश्चित तौर पर एक एक्चुअली ब्लड बैंक सामान्य तौर पर ऐसे जगह किया जाता है क्योंकि उसकी स्टोरेज और इन चीज़ों को लेके उसका एक प्रोसेस होता है, तो इसको लेके है। मगर निश्चित तौर पर मैं कहूँगी कि आज ही मैं अपने पैड पर लिख के और चिकित्सा मंत्री को ये देना चाहूँगी और दूंगी मैं कि बाबूवड़ी में एक ब्लड बैंक का निर्माण किया जाए ताकि चूँकि ये खुटौना मधुबनी
स्टेट वे पर स्थित है हमारा बाबू बरही, और न चाहते हुए भी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो निश्चित तौर पर ब्लड बैंक की आवश्यकता तो है इस इलाके को, ताकि हमारे लाखों युवाओं का जो है भविष्य सुरक्षित रहे आने वाले समय में। अक्सर बच्चे हमारे कभी बाइक से कभी इन चीज़ों से चोट खा जाते हैं, तो हमारे भी संज्ञान में नहीं था। आपने इसे मुझे संज्ञान में लाया और मैं आज ही इसके लिए एक अपनी तरफ से एक प्रतिवेदन तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी भी और माननीय चिकित्सा मंत्री जी को भी मैं उनके संज्ञान में इस चीज़ को लाऊंगी। तीसरा सवाल है कि मैम, बाबू बरही में जिस प्रकार से बाबू बरही विधानसभा की बात करते हैं हम आज, तो उस पर हम बात करेंगे। जितने भी स्कूल हैं, और ख़ासकर मैं आपको 25 ऐसे शोषित समाज का स्कूल में बता सकता हूं जहां भवन नहीं है और शिक्षक नहीं है, लेकिन मास्टर यदि चिल्ला चिल्ला के लेटर भेज भेज के मधुबनी में जो है वो थक गए, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं होगी। क्या आपकी सरकार कोई ऐसी कमेटी, कोई ऐसा प्रयास नहीं कर सकता है कि इस लेवल पे जो भी हम काम कर सके? देखा जाए इसके लिए तो बहुत अच्छा प्रबंध है राज्य सरकार की तरफ से कि स्थानीय स्तर पर प्रबंध समितियों के अध्यक्ष लोकल विधायक होते हैं। बहुत अच्छा प्रावधान, सामान्य प्रावधान 243 विधानसभा में बिहार के है। और जहाँ तक आपने सवाल उठाया कि बिल्डिंग और भवन, तो निश्चित तौर पर इस समस्या से बिहार जूझ रहा था। मगर अभी आपने तुरंत देखा होगा पिछले महीने कि बिहार के तमाम विद्यालयों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भवन निर्माण के लिए पैसा भेजा है, और तमाम विद्यालय लगातार शिक्षकों की बहाली बड़े पैमाने पे हो रही है, ताकि विद्यालय जो कोरम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का और उसके अनुसार जो छात्र और शिक्षक का अनुपात होना चाहिए वो मेंटेन हो। हमारे राज्य में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी बहाली कर रहे हैं, और विद्यालयों को चारदीवारी निर्माण के लिए और विद्यालय निर्माण हेतु भी तमाम विद्यालयों के अकाउंट में पैसे फर्स्ट किस्त आ चुके हैं, और बाकी जो है कहीं एनओसी लेना, कहीं ये, तो इसके अनुरूप कार्य जो है तेजी से प्रगति कर रहा है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी, हम लोग भी देख रहे थे, पूरे टीवी चैनल में चल रहा था कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी आपका जो ये कर्पूरी का जो प्रोग्राम था, और जिस प्रकार से आपको आशीर्वाद दिए हैं, कुछ खटक रहा है। बाबू बरही में बैठे हैं मैडम, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आप तमाम लोगों की दुआ है और मेरी मेहनत है। मैं इसे किसी पद का मिलना न मिलना तो अपनी जगह है, मगर मेरे पिता तुल्य अभिभावक का, हमारे पॉलिटिकल अभिभावक भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सचमुच बड़ी पैनी नज़र है लोकतंत्र के चौथे खंभे के रूप में आप लोगों की, कि उस दिन 1.5 लाख की भीड़ के सामने मुझे सिर्फ भारती जी को आशीर्वाद मुझे धन्यवाद ज्ञापन का मौका मिला, और जब मैंने सिर्फ आभार प्रकट करने में एक वाक्य कहा कि इस पितृसत्तात्मक समाज में हम बेटियों का हक और अधिकार सुनिश्चित करने वाले इस नवीन बिहार के विश्वकर्मा माननीय मुख्यमंत्री बिहार, तो वो स्नेह से आए और आके उन्होंने उस 1.5 लाख की भीड़ के सामने मुझे कंधा थपथपाकर आशीर्वाद दिया। निश्चित तौर पे वो मेरे लिए बहुत भावुक और ऐतिहासिक पल था कि कर्पूरी जी की उस ऐतिहासिक शताब्दी समारोह से मेरे भी जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया। बाकी तो मैं कर्म प्रधान हूँ और कर्म में विश्वास रखती हूँ। आगे नेता का जो भी निर्देश होगा मैं उनकी सिपाही हूँ, उनके लिए काम करती रहूँगी। चलिए, तो बाबू बरही विधानसभा के तमाम अपडेट में बात कर रहे थे, और जितने भी चीज़ें हमने मैडम से अवगत कराया है, आने वाले समय में हम ये भी देखेंगे कि इस पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जनता के कमेंट्स में हम आपका सवाल जब भी पॉलिटिकल लोग मुझे मिलते हैं, हम बेहिचक पूछते हैं और हमेशा पूछते रहेंगे, क्योंकि जितनी ताकत से आप उस समस्या को झेलते हैं, उतना ही ताकत से हम आपकी समस्या को दिल्ली से लेके और बिहार के उस विधानसभा तक पहुंचाते हैं, और ऐसे लोगों के माध्यम से पहुंचाते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।